इस कहानी की शुरुआत में हमें एक डिलीवरी मैन को दिखाया जाता है जो कि एक सामान डिलीवर करने के लिए जा रहा होता है। तभी वो उस सामान को लेकर एक घर के पास में पहुंचता है। पर अजीब बात तो ये होता है, काफी चिल्लाने के बावजूद उस घर के अंदर से किसी का रिप्लाई नहीं आता। जिसके बाद वो खिड़की के पास जाकर उस घर के अंदर झांकता है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ता है जिसका नाम मिस्टर खैर होता है। फिर काफी देर चिल्लाने के बाद उस घर का मेन दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जिसके बाद वो डिलीवरी मैन उस सामान को लेकर घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है उसके सामने उसे वो बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ता है। पर तभी वो बूढ़ा आदमी काफी उल्टियां करने लगता है जिसमें काफी सारे मिट्टी और कीड़े होते हैं। और ये नजारे देखकर वो डिलीवरी मैन काफी घबरा गया होता है। पर तभी अचानक उसके पीछे से उसे कोई बुलाता है, जहाँ पर वो एक कमरे के अंदर चला जाता है। पर जैसे ही वो कमरे के अंदर जाता है वो देखता है कि उसके सामने वही बूढ़ा आदमी यहाँ पर मर चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह पर, जहाँ पर हमें हैनिफ को दिखाया जाता है जो कि एक टेलर मास्टर होती है। और ये टेलर मास्टर अपनी छोटी बहन इश्ती के साथ उस शहर में रहा करती है जहाँ पर इनके माता पिता गुजर चुके होते हैं। पर तभी अचानक हैनिफ को एक कॉल आता है जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है उसके अंकल मिस्टर खैर मरने के कगार पर है, जहाँ पर इन दोनों को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया जाता है। इधर ये दोनों अपने घर पर वापस आ रहे होते हैं। पर तभी हमें कुछ बीते हुए पलों को दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों इस वक्त छोटी उम्र में होते हैं और उस वक्त ये दोनों अपने माँ के साथ रहा करते हैं। जैसे ही उसकी माँ शाम को खाना पका रही होती है तभी अचानक एक प्लेट अपने आप गिरने लगता है। फिर उसे अचानक काफी जोर से दौड़ा पड़ने लगता है और इस नज़ारे को हैनिफ देख रही होती है। तभी उसकी माँ उल्टियाँ करने लगती है जिसमें मिट्टी और कुछ कीड़े होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर ये दोनों बहनें अपने गाँव में आ चुके होते हैं। जैसे ही ये दोनों घर पर पहुँचते हैं हमें वहाँ पर एक औरत को दिखाया जाता है जो कि काम वाली बाई होती है और वो काफी सालों से उस घर के लिए काम कर रही होती है। तभी ये दोनों अपने अंकल मिस्टर खैर से मिलने के लिए जाते हैं। इस वक्त मिस्टर खैर का बॉडी पूरी तरह ठंडा पड़ चुका होता है और ये नज़ारे देखकर उसकी छोटी बहन काफी घबरा जाती है। जिसके बाद वो यहाँ से जाने के लिए कहती है। पर तभी अचानक उसके पीछे मिस्टर खैर खड़े हो जाते हैं। फिर ये नज़ारे देखकर दोनों काफी घबरा जाते हैं। अगले ही पल मिस्टर खैर के कुछ दौरे पड़ने लगते हैं जिसके बाद वो नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरने के बाद वो मर जाते हैं। तभी हमें एक तस्वीर को दिखाया जाता है और उस तस्वीर के अंदर मिस सबा नहीं होती। जिसके बाद वो काम वाली बाई कहती है जब तुम दोनों छोटे थे उस समय जब तुमने ये घर को छोड़ा तो कुछ समय के बाद मिस सबा भी इस घर को छोड़कर चली गई। और ये बातें मिस्टर खैर ने काम वाली बाई को बताई होती है। इस वक्त ये दोनों एक कमरे में जाते हैं। आगे हमें आधी रात का सीन दिखा जाता है जहाँ पर ये दोनों बहनें सो रहे होते हैं। पर तभी छोटी बहन कहती है कि मुझे लगता है हमारे अंकल मिस्टर खैर अभी भी जिंदा है। जहाँ पर बड़ी बहन कहती है तुम ये सब बकवास क्यों कर रहे हो। जिसके बाद ये दोनों फिर से सो जाते हैं। आधी रात को सोने के दौरान जो कि इस वक्त 2 बजने वाला होता है तभी मिस्टर खैर का डेड बॉडी अपने आप इधर उधर घूमने लगता है। उसके साथ साथ इश्ती को उसके सपने में मिस्टर खैर दिखाई पड़ता है जहाँ पर वो डर कर जाग जाती है। तभी वो अपने बहन को खोजते हुए आगे बढ़ती है। तभी उसे मिस्टर खैर का कमरा खुला हुआ दिखाई पड़ता है। पर जैसे तैसे करके वो अपने बहन के पास पहुँच जाती है। पर जैसे ही वो दोनों वापस आते हैं मिस्टर खैर का कमरा बंद होता है। अगली सुबह हमें मिस्टर खैर का डेड बॉडी दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग मिलकर अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। पर जैसे ही ये दोनों उस घर से बाहर निकलते हैं तभी उनके साथ कुछ अनहोनी होने लगता है। जिसके बाद फिर से ये दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। अगले ही सीन में हमें हैनिफ को दिखाया जाता है जो कि अपने माता पिता का तस्वीर देख रही होती है। पर तभी अचानक हमें बीते हुए पलों को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी माँ काफी बीमार हो चुकी होती है। उसकी माँ को काफी अजीब अजीब दौड़े पड़ती है जो कि इसके बारे में किसी को भी भनक नहीं होता। इस वक्त उसकी माँ किसी डेविल की बस में होती है जिसके चलते वो अपने सिर पटक कर मारी जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है फिर से प्रेजेंट में, जहाँ पर हैनिफ मिस सबा के बारे में पूछताछ करती है। जहाँ पर काम वाली बाई कहती है जिस समय तुम घर को छोड़कर जाने वाली थी उससे पहले मिस सबा के साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। फिर ये दोनों कुछ देर बातें करते हैं जिसके बाद काम वाली बाई अपने घर पर वापस चली जाती है। इस वक्त इस घर के अंदर बस ये दोनों बहनें होते हैं। आगे हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है। तभी पीछे से खिड़की अपने आप खुल जाता है। तभी इश्ती उस खिड़की के बाहर देखती है जहाँ पर उसे मिस्टर खैर दिखाई पड़ता है। जिसके बाद वो काफी डर जाती है। फिर ये दोनों बहनें सोने के लिए चले जाते हैं। पर सोने के दौरान
इस्ती के सपने में मिस्टर खैर बार बार आते हैं और उसे काफी डराते भी है। अगली सुबह हैनिप घर का सर सफाई कर रही होती है, पर तभी अचानक उसे एक पैकेट मिलता है और उस पैकेट के अंदर एक खंजर होता है जो कि उसके पिता मरने के दौरान उसके साथ मिला गया था। इधर इसकी छोटी बहन इस्ती बैठी होती है, पर तभी अचानक उसके नाक से काफी सारे खून बहने लगते हैं और खून बहने के बाद उसे भी दौरा पड़ने लगती है, जो कि उसके माँ के साथ हुआ करती थी। शाम के वक्त हैनिप खाना पका रही होती है, पर तभी अचानक इस्ती आकर कहती है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन हैनिप उस जगह से निकलकर दूसरे कमरे में चली जाती है, पर जैसे ही वो दूसरे कमरे में जाती है वहाँ पर देखती है कि इस्ती पहले से यहाँ पर मौजूद है। तभी वो पूरी तरह शॉक हो जाती है। जिसके बाद फिर से वो किचन में जाती है। उस किचन के अंदर भी इस्ती मौजूद होती है और ये नज़ारे देखकर हैनिप पूरी तरह शॉक हो जाती है, पर तभी वो किचन का इस्ती वहाँ से गायब हो जाती है। फिर ये सब होने के बाद हैनिप बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है, पर तभी बाथरूम के टब के अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है और उस नज़ारे को देखकर हैनिप पूरी तरह डर जाती है। जिसके बाद वो भी समझ जाती है कि इस घर के अंदर कुछ बुरा हो रहा है। जहाँ पर वो अपनी छोटी बहन के पास जाती है, पर वो एक कमरे के अंदर बंद होती है। उस कमरे के डोर के आगे एक छोटा सा होल होता है और उस होल के जरिए घर के अंदर झांकता है। तभी उसे उसकी छोटी बहन इस्ती और एक बूढ़ा आदमी को देखता है। तभी वो समझ जाती है कि उसकी छोटी बहन उस बूढ़ा आदमी यानी कि मिस्टर खैर के कब्जे में है। तभी वो जैसे तैसे करके उस दरवाजे को खोलती है, जिसके बाद अपनी छोटी बहन को लेकर घर के बाहर जाने लगती है। इस वक्त उसकी छोटी बहन किसी डीमन के बस में होती है और वो एक ही बात बार बार दोहराती है, 40 दिन तक मैं आता रहूंगा। जिसके बाद हैनिप वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह ये दोनों बहनें बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर इन्हें लगता है कि हमें यहाँ पर क्यों बुलाया गया था। तभी हैनिप को लगता है कि हम दोनों को यहाँ पर बुलाने का एक प्लान था। जिसके बाद ये दोनों मिलकर घर का छानबीन करने लगते हैं और छानबीन करने के दौरान उन्हें एक लाल कलर का डायरी मिलता है। उस डायरी के अंदर सोरोफास्ट के बारे में बताया गया होता है। साथ ही साथ उस जगह पर इन दोनों बहनें और उनके माता पिता का एक तस्वीर भी रखा गया होता है, जहाँ पर ये समझ जाते हैं कोई हमारे फैमिली को मारना चाहता था। किसी को भी सोरोफास्ट करने के लिए कब्र का मिट्टी 40 दिन तक खाकर अपने इच्छा को पूरा किया जा सकता था। साथ ही साथ उस कब्र की मिट्टी को लगातार 40 दिन तक ना खाने पर उस कब्र का आत्मा जो ये सोरोफास्ट कर रहा होता है उसी को तड़पाने लगता है। और ये पूरी बात इस किताब के अंदर बताया गया है। फिर ये दोनों मिलकर काम वाली बाई को फोन करते हैं, जहाँ पर शुरुआती में बात तो होता है, फिर उस फोन के जरिए डीमन जोर से चिल्लाने लगता है, जहाँ पर ये दोनों घबराकर उस घर को छोड़कर भागने लगते हैं। पर जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं कोई बुरी शक्तियाँ उन्हें रोकने लगता है, जिसके बाद वो पूरी तरह घर से बाहर नहीं निकल पाते। तभी उन्हें बेहोश होने से पहले मिस सेबा दिखाई पड़ती है। अगले ही सीन में ये दोनों सोकर जागते हैं, जहाँ पर ये दोनों अपने कमरे में होते हैं। जैसे ही बड़ी बहन हैनिप घर से बाहर निकलती है उसके सामने उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ता है, जिसके बाद वो काफी घबरा जाती है। और दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन इस वक्त बाथरूम में होती है। तभी अचानक उसे काफी उल्टियाँ होने लगती है, जिसमें काफी सारे मिट्टी और कुछ कीड़े भी होते हैं। और ये वही सिम्टम होते हैं जो कि मरने से पहले उसकी माँ के साथ हुआ था। आधी रात को ये दोनों बहनें सो रहे होते हैं, पर तभी हैनिप उठकर खिड़की के पास जाती है। तभी खिड़की के बाहर उसे मिस्टर खैर दिखाई पड़ता है। अगली सुबह ये दोनों मदद के लिए काफी चिल्ला रहे होते हैं, पर आसपास में इनका आवाज कोई भी नहीं सुन पाता। इधर काम वाली बाई अपने घर से इन दोनों को फोन कर रही होती है, पर कांटेक्ट नहीं हो पाता, जहाँ पर ये उन दोनों से मिलने के लिए जाती है। इधर ये दोनों उस किताब को पढ़ रहे होते हैं, जिनमें ये सोचते हैं कि क्यों हमारे घर के फैमिली मेंबर ने हमारे साथ ये सब किया है। तभी हैनिप को एक तस्वीर दिखाई पड़ता है, जिसमें उसके अंकल और आंटी होते हैं। तभी हैनिप को लगता है कि ये सब हमारे अंकल ने इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए किया है। अब सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पर ये दोनों बहनें छोटी होती हैं और उस वक्त उसके पिता और उसके अंकल के बीच में तनाव चल रहा होता है, जिस समय उसके अंकल बैंकरप्ट हो चुके होते हैं और इसके पिता इस सब प्रॉपर्टी को बेचकर नए जगह पर जाने के लिए प्लान कर रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर ये दोनों बहनें एक बेड के पास नीचे बैठे होते हैं, पर तभी उसे उस बेड के अंदर कुछ अजीब चीज दिखाई पड़ता है, जिसके बाद ये दोनों उस जगह पर खुदाई चालू कर देते हैं।
खुदाई करने के दौरान उन्हें वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलता है जो कि उनके आंटी मिस सबा का बॉडी होता है। फिर ये दोनों उस जगह से निकलकर किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर काम वाली बाई आकर काम कर रही होती है। जहाँ पर ये दोनों पूछते हैं कि आप कब आए, जहाँ पर काम वाली बाई कहती है मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, जिसके बाद मैं यहाँ पर काम करने लगी। तभी हैनिप उस लाल किताब और उस डेड बॉडी के बारे में पूछताछ करती है, जहाँ पर वो काम वाली बाई एक ही बात को बार बार दोहराने लगती है और वो कहती है सब जला दो। तभी उन्हें समझ में आता है ये कोई बहरूपिया है या फिर कोई डीमन, जिसके बाद ये दोनों डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। पर जैसे ही भागते हुए आगे बढ़ते हैं उनके सामने काम वाली बाई फिर से दिखाई पड़ता है, जहाँ पर वो काम वाली बाई समझाती है। फिर ये तीनों डेड बॉडी के पास चले जाते हैं। तभी हैनिप अपने पास से वो खंजर काम वाली बाई को दिखाती है, जहाँ पर काम वाली बाई उस खंजर को खोलती है जिसके अंदर एक कागज होता है और उस कागज के ऊपर लिखा गया होता है अंधेरा जितना भी हो उजाले के सामने टिक नहीं पाता। तभी काम वाली बाई उसे कहती है तुम दोनों को घर छोड़ने से पहले तुम्हारी आंटी मिस सबा के साथ कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी, जिसके बाद तुम्हारे अंकल ने तुम दोनों को इस जगह से जाने के लिए मुझसे ही कहा गया था, जिसके बाद मैंने तुम दोनों को लेकर इस जगह से चली गई थी। यानी कि ये सब जो भी हो रहा है तुम्हारे अंकल ने नहीं किया है, यदि उनने किया होता तो तुम दोनों को क्यों बचाते। कुछ ही समय के बाद इश्ती सो रही होती है और उसकी काम वाली बाई उस खंजर को अपने पास रखी होती है और दूसरी तरफ हैनिप किचन में होती है। पर तभी अचानक किचन का बल्ब ब्लिंकिंग करने लगता है। तभी इश्ती के ऊपर वो डीमन हावी हो जाता है, जिसके बाद इश्ती काम वाली बाई पर अटैक कर देती है, जिसके दौरान काम वाली बाई बेहोश हो जाती है। तभी हैनिप काम वाली बाई को देखने के लिए आती है, जहाँ पर वो बेहोश हो चुकी होती है। तभी वो अपने बहन को चारों तरफ ढूंढने लगती है, जहाँ पर उसे वो बूढ़ा आदमी मिस्टर खैर दिखाई पड़ता है। फिर से वो अपनी बहन को चारों तरफ ढूंढने लगती है, पर तभी उसके सामने मिस सबा दिखाई पड़ती है, जो कि इस वक्त मरने के बाद डीमन बन चुकी होती है। तभी हैनी पूछती है सोरो फास्ट किसने किया था, जहाँ पर मिस सबा बताती है मेरे पास खुद के बच्चे नहीं थे और हमें घर से निकाला जा रहा था, जिसके चलते तुम्हारे पूरे फैमिली को मारने के लिए मैंने ये सब किया था। यहाँ तक कि तुम्हारे पिता तुम्हारे माँ के गुजरने के बाद मेरे ऊपर काफी छानबीन कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्हें मालूम पड़ चुका था कि मैं ही वो हूँ जो सोरो फास्ट कर रही थी। तभी वो मुझसे बचने के लिए एक तंत्र बाबा के पास गए थे, जिनके जरिए उन्हें एक हथियार मिला था। पर जैसे ही वो रास्ते से गुजर रहे थे मैंने उसका सफाया कर दिया। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर सभी का हाल काफी बुरा हो चुका होता है। पर जैसे तैसे करके उस टेबल से लड़ते हुए अंत में उस खंजर के जरिए मिस सबा यानी कि उस चुड़ैल को मार दिया जाता है। अगले ही सीन में हमें उन दोनों को उस घर से जाते हुए दिखाया जाता है। पर तभी उनके दरवाजे पर एक औरत आती है, जहाँ पर वो कहती है वो लाल किताब मेरी थी। तभी वो औरत घर के अंदर आती है, जहाँ पर वो फिर से कहती है तुम दोनों इस घर से 40 दिनों के लिए नहीं जा सकती। तभी ये दोनों फिर से शॉक हो जाते हैं और अचानक वो औरत उस जगह से गायब हो जाती है और सारे दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों उस घर से बाहर नहीं जा पाते और उस घर के बाहर काम वाली बाई और उसका हस्बैंड मरा पड़ा होता है। जिसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म होता है और इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।